गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रिंस सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी सी प्रोग्रामिंग सीरीज में लास्ट लेक्चर हमने ऑपरेटर्स खत्म किया था। आज के लेक्चर्स में हम जानने वाले हैं कि सी प्रोग्रामिंग में कॉन्स्टेंट्स कैसे बनाए जा सकते हैं, कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स कितने तरीके हैं उनको बनाने के। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक्स है कॉन्स्टेंट इन सी। चलते हैं हम अपनी कोडिंग स्क्रीन पे। पहले मैं इसके बारे में थियोरेटिकल आपको लिखा दूंगा, उसके बाद फिर इसका कोड से समझेंगे इसे कि कैसे कांस्टेंट बनाते हैं और कांस्टेंट होता क्या है। ठीक है। तो हमारा टॉपिक है आज का कांस्टेंट्स इन सी। अब जैसा कि नाम ही बता रहा है भाई, कांस्टेंट मतलब एक ऐसे वेरिएबल जिनकी वैल्यू एक बार जो असाइन कर दी जाए उसे फिर बदला ना जा सके। ठीक है। द कांस्टेंट्स आर द टाइप ऑफ वेरिएबल्स whose values once created cannot be modified। जिसकी वैल्यूज को एक बार बनाने के बाद मॉडिफाई ना किया जा सके, वो वेरिएबल्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ठीक है। और कॉन्स्टेंट स्टूडेंट्स आप कोई भी बना सकते हो। कॉन्स्टेंट हम कॉन्स्टेंट्स कैन बी क्रिएटेड, कॉन्स्टेंट्स कैन बी क्रिएटेड विद इंटीजर्स। आप इंटीजर कॉन्स्टेंट्स बना सकते हो। ठीक है। कॉमा फ्लोटिंग कॉन्स्टेंट्स बना सकते हो, अपना स्ट्रिंग कांस्टेंट बना सकते हो, डेसिमल कांस्टेंट बना, सारे कोई भी जो जो डेटा टाइप्स हैं सी प्रोग्रामिंग में, उन सारे वेरिएबल्स को आप कांस्टेंट्स बना सकते हो। ठीक है। फ्लोटिंग, स्ट्रिंग्स, कैरेक्टर, एटसेट्रा। ठीक। अब कांस्टेंट कितने तरीकों से बनाए जा सकते हैं? वेज टू क्रिएट अ कांस्टेंट्स। अभी मैं दिखाऊंगा अभी कोड से कि कांस्टेंट होता क्या है। वेज टू क्रिएट कांस्टेंट्स इन सी। सी में कितने तरीकों से कांस्टेंट बनाया जा सकता है? पहला तरीका है स्टूडेंट्स, पहला तरीका है हमारा यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड। कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके आप कांस्टेंट बना सकते हो। कैसे? सिंटेक्स, अगर सिंटेक्स की बात करें तो कॉन्स्ट, फिर आपका डेटा टाइप आता है, डेटा टाइप, फिर आपके वेरिएबल का नाम आता है, और फिर उस वेरिएबल नेम को जो भी आप वैल्यू देना चाहते हो, जो भी आप लिटरल देना चाहते हो, आप वो दोगे। जो भी लिटरल, जो भी वैल्यू देना चाहते हो वो दोगे। एग्जाम्पल, अगर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्स्ट इंट ए, और उसको वैल्यू दे देता हूँ 10, तो अब कोडिंग में थ्रू आउट द कोड ए की वैल्यू स्टूडेंट्स हम नहीं बदल सकते। ए की वैल्यू सेम रहेगी। आप बदलने की कोशिश भी करोगे तो कोड आपको एरर देगा। ठीक है। कैसे? अभी मैं जब कोडिंग कराऊंगा तो ये चीज दिखाऊंगा करके। ठीक। सेकेंड मेथड है, सेकेंड मेथड, आप हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यूज कर सकते हो। हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यूज कर सकते हो किसी भी कांस्टेंट को बनाने के लिए। कैसे? इसका सिंटेक्स होता है, आप हैश डिफाइन, हेडर फाइल के जस्ट बाद हैश डिफाइन, अपने कांस्टेंट का नाम लिख दो, कांस्टेंट नेम, और उस कांस्टेंट को क्या वैल्यू देनी है वो लिख दो। आपका कांस्टेंट बन जाएगा। एग्जाम्पल, सेम अगर मुझे ऊपर वाला ही कांस्टेंट हैश डिफाइन के थ्रू बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा? मैं लिखूंगा हैश डिफाइन ए और स्पेस करके 10। अब थ्रू आउट द कोड ए की वैल्यू 10 सेट हो जाएगी स्टूडेंट्स, चेंज नहीं होगी। ठीक। और एक तरीका और है स्ट्रक्चरल कॉन्स्टेंट्स बनाने के लिए। कांस्टेंट स्ट्रक्चरल वो है थ्रू इनम कीवर्ड। इनम कीवर्ड के थ्रू आप बना सकते हो। इसे इन्यूमरेशन बोला जाता है। हम एक एक क्लास में एक एक करके तीनों को पढ़ेंगे ताकि अच्छे से तीनों को समझ सके। ठीक है। इन्यूमरेशन बोला जाता है। ये भी कांस्टेंट बनाने के ही काम आता है।
सिंटेक्स क्या होता है इसका, आपको करना क्या होता है, आप इनम अपने कांस्टेंट का नाम, जो भी नेम रखना चाहते हो वो नेम रख लो, और इसके करली ब्रैकेट में कांस्टेंट 1 उसकी वैल्यू 1, कॉमा कांस्टेंट 2 उसकी वैल्यू 2। इनम का बस यही फायदा है, आप एक बार में मल्टीपल कांस्टेंट बना सकते हो, वरना आपको अगर कांस्टेंट मल्टीपल बनाने हैं तो आपको क्या करना पड़ता है कि आपको इतनी बार हैश डिफाइन लिखना पड़ेगा। 4 कांस्टेंट बनाने तो 4 बार हैश डिफाइन लिखो, ऐसे बना रहे हो तो 4 बार कांस्टेंट कांस्टेंट लिखो। इनम में हम एक ही बार में मल्टीपल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एक एक लेक्चर में एक एक करके तीनों चीजों को ढंग से डिटेल्ड विद कोड पढ़ेंगे। आज मैं कॉन्स्ट के थ्रू कांस्टेंट बनाना सिखाता हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है, फर्स्ट मेथड है यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड। अब क्या काम है कांस्टेंट का, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, इसे हैश इंक्लूड, मैं यहाँ पे आपके सामने कोड बना रहा हूँ, जो कोड एरिया ऑफ सर्कल निकाल के देगा मुझे। क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर रेडियस ऑफ अ सर्कल एंड कैलकुलेट इट्स एरिया। ठीक है। अब सभी को पता है कि एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। जिसको नहीं भी पता मैं लिख देता हूँ, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल्स टू पाई, पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू आर, पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल का। ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ इस कोड में, हैश इंक्लूड, हेडर फाइल डाली मैंने stdio.h, ठीक है, इंट मेन, मेन में गया, मेन में अब मुझे एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, तो मुझे एक तो इंट रेडियस नाम का वेरिएबल एंटर कराना पड़ेगा, या फ्लोट रेडियस भी करा सकते हो आप, और एक एरिया नाम का वेरिएबल बनाना पड़ेगा, फ्लोट AR के, एरिया के लिए AR रख लिया। अब स्टूडेंट मुझे एक बात बताओ, आपको पता है कि मेरे इस फॉर्मूले में पाई की वैल्यू यूज होनी है, दैट इज 3.14। अब पाई जो सिंबल होता है उसका कीबोर्ड में कोई बटन तो होता नहीं, इसका मतलब कोडिंग में हम सिंबल तो लगा नहीं सकते, हमें उसकी वैल्यू को ही यूज करना पड़ेगा, या 22/7 को, और या 3.14 को। अब स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको बताता हूँ, आपको पता है कि पाई की वैल्यू कभी बदलनी नहीं है, वो फिक्स है, 3.14 रहेगी तो 3.14 ही रहेगी, और चाहे कहीं भी उसे यूज कर लो वो 3.14 ही रहेगी। तो आप उसे कांस्टेंट बना सकते हो। कांस्टेंट बनाने का फायदा ये है कि इन फ्यूचर अगर कोई पाई की वैल्यू बदलने की कोशिश करेगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, वो कोड भी उसे बदलने नहीं देगा। बट अगर आप उसे कांस्टेंट नहीं बनाते तो पाई की वैल्यू कोई भी मॉडिफाई कर सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, इधर कॉन्स्ट, एक फ्लोट, कॉन्स्ट लगाया मैंने, कॉन्स्ट लगाने से वो कांस्टेंट बन गया, पाई इज इक्वल्स टू 3.14 लिख दिया। अब इससे क्या है कि आपका पाई जो है, ये पाई वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट बन गया, ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है। मैं रेडियस में इनपुट करा सकता हूँ, एरिया में इनपुट करा सकता हूँ, दोनों को बदल भी सकता हूँ, बट अगर मैं पाई को बदलने की कोशिश करूंगा तो मेरा कोड एरर देगा, और आप चाहे तो ये चीज चेंज करके देख सकते हो। अब मैं कोड में आता हूँ नीचे, प्रिंटफ एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, मैंने सर्कल का रेडियस एंटर कराया, स्कैन एफ, %d इंटीजर टाइप था इसलिए %ऑफ r, रेडियस एंटर हो गया। फिर ए आर इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है 3.14, तो 3.14 के तरह मैंने पाई लिया हुआ है, इंटू आर, आपका रेडियस कैलकुलेट, एरिया कैलकुलेट हो गया। अब मुझे उसे प्रिंट एफ करना है, प्रिंट एफ स्लैशन द एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल इज %.2f, कॉमा AR, रिटर्न 0। प्रोग्राम रन करके देखते हैं हम। ठीक है, कोड को रन किया, इसने मुझे बोला एंटर द रेडियस, मैं डालता हूँ 3, एरिया ऑफ सर्कल इज 28.26। ठीक है, कैलकुलेट हो गया। कोई डाउट स्टूडेंट्स? ठीक। अब एक बात और देखो, कांस्टेंट वेरिएबल को ना जब भी बनाना है ऐसे ही बनाना है। कई बच्चे क्या करते हैं कि सोचते हैं कि मैं कांस्टेंट वेरिएबल को डिक्लेयर इधर कर देता हूँ और फिर उसके बाद पाई को इनिशियलाइज ऐसे करता हूँ। अब सर हमने उसे कांस्टेंट डिक्लेयर तो किया है, तो वो चल जाना चाहिए ऐसे। भाई स्टूडेंट, मैंने देखो ये कोड आपको एरर दिखाने लग गया यहीं पे अभी से। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट वेरिएबल की प्रॉब्लम ही यही होती है कि आप एक तरीके से, वो ये समझ रहा है कि आप कांस्टेंट पाई बना के उसे मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हो, उसकी वैल्यू बदलने की कोशिश कर रहे हो, इससे वो एरर दे रहा है।
तो आपको जब भी उसको वैल्यू देनी है, आप जब उसे डिक्लेयर कर रहे हो उसी टाइम ही दे दो। और आप जो अदर तरीके भी देखोगे ना कांस्टेंट बनाने के, जो मेरे साथ अभी हैश डिफाइन देखोगे, इनम देखोगे, वहां पे भी नोटिस करोगे मैं सबको उसी टाइम वैल्यू दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं वैल्यू नहीं दूंगा तो वो फिर मुझे एरर देगा ही कोड। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक। तो होप पहला तरीका कांस्टेंट्स बनाने का आप लोगों को क्लियर हुआ कि एक कांस्टेंट बनता कैसे है। देखो ये रेडियस 4 डालने पे 50.54 आ गया। ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में आपको हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के थ्रू कांस्टेंट पढ़ाना सिखाऊंगा। उसके बाद फिर इन्यूमरेशन हम सीखेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? इसके बाद हम सिलेक्शन स्टेटमेंट्स पे जंप करेंगे, दैट इज इफ एल्स, इफ एल्स इफ लैडर, स्विच, ये सब चीजों पे आगे बढ़ जाएंगे। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।